हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र खरे। आज अपन कक्षा 10वीं का गणित अध्याय 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एनसीईआरटी का गणित है। इस गणित से ही हम क्वेश्चनों को लगा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 2 दिया है, इसमें क्या दिया है? क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी। चल, इसने पहले बोला है हल में क्या है देखो, 3900 रुपये में 3 बल्ले। चलो बल्ले अपन माना एक बल्ले एक बल्ले की कीमत x रुपए, ये रुपए का चिन्ह है, ठीक है। फिर पूछा है इसमें गेंद। हाँ, तो अपन गेंद भी लिख लेंगे। एक गेंद की कीमत 22 रुपए, ठीक है। हम लोगों ने मान लिया ये। अब क्या बोला है इसने? प्रश्नानुसार अब इसमें 2 चीज पूछी है आपको। एक तो बीज गणितीय रूप, तो यहां लिखेंगे बीज गणितीय रूप। अब बीज गणितीय रूप क्या है देखो, प्रश्नानुसार बोला गया है 3900 रुपए है हमारे पास, टोटल 3900 रुपए हैं। इनमें से देखो 3 बल्ले यानी 3x, बल्ले की एक की कीमत x है तो 3 की कीमत 3x होगी, ठीक है। और तथा मतलब 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद मतलब खरीदी हैं, तो 6 बाई समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर इसको 1 दे दे। अगर चाहोगे तो 3 कॉमन ले सकते हो, यहाँ से 1 कम रह जाएगा, करके देखना है। चलो 3 कॉमन ले लो, तो x प्लस 2y बराबर 3 यहाँ से चला गया, यहाँ से चला गया, 3 यहाँ से जाएगा, तो 1300 बचेगा। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको मत दो, ठीक है, ओके। अब तथा फिर कहा है इसने इसी प्रकार की 3 गेंदें उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। देखो, एक तो उसने बल्ला खरीदा और 3 गेंद मतलब 3 बाई कितने में 1300 रुपये में, यह समीकरण नंबर 2 बन गया। ये क्या है? बीजगणितीय रूप है, ठीक है। इनको बीजगणितीय रूप में हमने लिख दिया। कैसे लिखा देखो, उसने बोला हम लोगों से कि बीजगणितीय और ग्राफिकल रूप में दोनों में दर्शाना हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने कहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी उनने 3900 रुपये में। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, या तो इसको ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और या फिर 3 का भाग दे दो, इतना बच जाएगा। फिर वो बोलता है एक और बल्ला और 3 गेंद खरीदता है वो 1300 रुपये में। देखो, एक बल्ले की कीमत हो गई, तो उसी में अपन जोड़ेंगे 3 गेंद की कीमत। लेने तो 1300 रुपये से ही गए थे। मान लो हम देखो 100 रुपये लेके गए मार्केट में, तो हमको 2 किलो चीनी लेके आनी है यानी शक्कर, 1 किलो नमक लेके आना है टाटा वाला 20 रुपये का। तो 20 रुपये का जो नमक होगा ना एक, तो उसकी कीमत क्वांटिटी 1 है लेकिन उसकी कीमत 20 रुपये है, तो 20 से 1 से गुणा करेंगे अपन, तभी तो 20 रुपये आएगा। अब उसमें जोड़ेंगे 2 गुणा 40 रुपये किलो की शक्कर यानी 80 रुपये या 20 रुपये मिला के टोटल हो जाएगा 100 रुपये। वही काम हम लोगों ने सेम यहाँ किया और कुछ नहीं किया। हम मार्केट में रुपये लेके गए 1300,
एक बल्ला खरीदा हम लोगों ने, बल्ला की कीमत कितनी है, ₹100। एक यहाँ लिखूं या ना लिखूं कोई मायने नहीं, इसलिए मैंने लिखा नहीं। फिर तीन है और गेंद की कीमत क्या है, ₹22, तो 3 हो गया, इस दोनों को जोड़ देंगे तो ₹1300 हमने खर्च कर लिए। ये बीजगणितीय रूप हो गया। चलो अब हाँ, चलो अब इसको यहाँ ले लेता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ ग्राफ बन जाएगा आप लोगों का। क्या है, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से देखें तो देखो सारणी बना रहा हूं वही ग्राफ के लिए, x y, एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो। चल देखो x अगर हम लोगों ने 0 किया है तो 2y का मान कितना होगा, ₹1300। मिटाने वाला है क्या, नहीं है, चलो वैसे समझाता हूँ, मिटाने वाला ले लेते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर समीकरण 1 से ले रहे हैं तो x का मान 0 रखेंगे तो 2y बराबर कितना, 1300 हो गया। 2 का इसमें भाग देंगे 1300 में तो 650 आ गया, तो y का मान कितना आ गया, 650। तो यहाँ कितना आएगा, 650। ठीक है, अब ऐसे ही करके अब y का मान 0 रख दो यहाँ, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, x का मान 1300 आ जाएगा, 1300 आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से, अब समीकरण नंबर 2 से बनाएंगे तो फिर 2 से आ जाओ। ठीक है, x और y। ठीक है, समीकरण नंबर 2 ये है। अब यहाँ x बराबर एक बार 0 कर दो, एक बार y 0 कर दो, तो x बराबर 0 रखेंगे तो 3y बराबर 1300 होता है, 3y बराबर ₹1300 है कि नहीं। इसमें थोड़ा हम गलती तो नहीं कर रहे, कहीं हमको लग रहा है कहीं गलती कर रहे हैं अपन। अगर अपन 4 लेंगे, अगर मान लो x का मान, तब भी वो तो 13 ही आएगा, चलो कोई दिक्कत, सही है। तो y बराबर 1300/3। ठीक है, तो ये समथिंग समथिंग कितना हो जाएगा, 3 का भाग दो इसमें, तो 3 चौक 12, 1 बची यानी 10, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12 हो गया, 1 बचा, 10 पहुंच गया, 3 3 9, 1 बचा, फिर भी 1/3। ठीक है, मतलब कहने का जाए लगभग अपन मान सकते हैं इसको 433, y का मान लगभग 433 हो गया। अब y का मान जब कितना हो गया, 433, 33.3 खत्म ही नहीं होगा अभी। चल हाँ, अब y का मान 0 कर दो यहाँ, तो x बराबर 1300 आ जाएगा। ये वैल्यू समथिंग समथिंग पहुंच जाए कोई गलती नहीं है, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। क्यों कि समथिंग समथिंग का मतलब ये, अब ये 400 से ऊपर है, हम कॉलम ही ऐसा बनाएंगे तो 400 500 के बीच में ही जाना पड़ेगा, टेंशन फ्री, क्यों दिमाग लगाया पर, है कि नहीं। सब प्लस के है ना, तो चलो यहां से ले लेते हैं। ठीक, ये आपका x अच्छा, इस प्रश्नानुसार को मैं मिटा रहा हूं, ये आपका होगा ज्यामितीय रूप है शायद, हाँ ज्यामितीय रूप, ज्यामितीय रूप, ये आपका ज्यामितीय रूप होगा। चलो कैसे होगा, ये भाई अच्छा, अब देखो एक बात सोचो जी, मतलब 100 के गुणनफल में आ रही है सब वैल्यू, तो यहाँ मैं लिखूंगा क्या, 600 500 है, तो यहाँ ले लो तुम 100 नहीं 200 मिला के चलो, 200 यहाँ 400, x का मान कितने आ रहे हैं 1300 तक है, तो 5 से ले लो, काम खत्म करो। यहाँ 500, यहाँ 1000, यहाँ 1500, क्योंकि 1300 इनके बीच में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का।
ऐसा ही दिमाग लगाना हर चीज में आपको। x का मान 1300 तक पहुंच गया, ठीक है। y का मान 400 पहुंच रहा है, 600 पहुंच रहा है, 650 400। तो देखो एक ले लो, हाँ तो 500 नहीं लेंगे, 250, एक ले लो 500, एक ले लो 750। देखो ये जो 650 वाला है ना, इसी के अंदर आएगा इन दोनों के, और ये 250 से 500 के बीच में आएगा 443 वाला, ठीक है। और किसी चीज की लेने की जरूरत नहीं, इधर लो या ना लो, हमें इसकी जरूरत है सिर्फ और सिर्फ। चलो तो एक ये रेखा खींचेंगे अपन। तो x का मान, यहाँ दोनों के मान 0 0 होते हैं। x का मान 0 है, y का मान 650, मतलब 650 यहाँ कहीं रहा होगा, नहीं यार यहाँ रखते हैं, यहाँ कहीं रहा होगा 650, ठीक है। अब यहाँ से जो है एक बिंदु बन गया, यहाँ एक बिंदु है। इसके अलावा y का मान 0, y का मान फिर यहाँ 0 आ गया। x का मान 1300, मतलब 1300 कहीं यहाँ रहा होगा, क्योंकि 1000 और 1500 के बीच में 1300 रहा होगा कहीं, कोई बात नहीं। अब इसको अपन क्या करते हैं, एक लाइन से इसको मिला देते हैं, ठीक है। ये जो है ये रेखा बन गई अपनी, एक रेखा का नाम क्या है, इसका समीकरण नंबर 1 से बनाई है हम लोगों ने। तो x प्लस 2y बराबर 1300, इसका समीकरण इसके ऊपर लिख देंगे कि ये संख्या हमने यूज करके ये रेखा बनाई है। अब दूसरी रेखा के दूसरे समीकरण की इससे लेंगे। तो x का मान 0, तो y का मान 450 लगभग यहाँ रहा होगा 433.3, तो एक ये बिंदु मिल गया हम लोगों को। y का मान जब 0 करेंगे, हाँ y का मान फिर यहाँ 0 आ गए, तो x का मान मिलता है 1300, वही यहाँ। तो देखो ये जो रेखा जाएगी ना, वो ऐसे जाएगी, क्रॉस यहाँ से करेगी। कहने का मतलब यह है एक जगह ये क्रॉस कर रही। अब देखो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ये दोनों रेखाएं एक जगह क्रॉस कर रही हैं, मतलब इन दोनों को अगर समीकरण को हल किया जाए तो एक अद्वितीय हल निकलेगा, क्योंकि यह बता रहा है एक जगह क्रॉस कर रही है तो एक अद्वितीय हल निकलेगा। लेकिन अभी इसमें पूछा नहीं है तो हमें इसकी जरूरत है नहीं। इस ये वाली जो रेखा है ना, इसको आगे बढ़ाकर इसमें कौन सा समीकरण यूज हो रहा है, तो x प्लस 3y बराबर 1300 ये लिख देंगे। ये ग्राफीय ज्यामितीय रूप हो गया, ये बीजगणितीय रूप हो गया, ठीक है। और उसमें कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर इसका इसी का तीसरा है, 2 किलो। देखो सबसे पहले चीज क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3। पेन थोड़ा सा खराब चल रहा है दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज करें सभी से। तो ये क्या लिखा है इसमें लिखा है कि 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। तो हम अंगूर और सेब का मूल्य मान लेंगे। तो हल माना, पहले क्या है सेब का मूल्य बराबर x रुपए। देखो x मान सकते हो, a b कुछ भी मान सकते हो। फिर इसमें दिया है क्या खरीद रहा है, अंगूर, तो अंगूर का मूल्य y रुपए, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिखना चाहिए। हमने कुछ नहीं किया, प्रश्न में दिया है वही किया। ये क्या खरीद रहा है कि एक तो सेब खरीद रहा है और एक अंगूर खरीद रहा है। तो हम लोगों ने x सेब का मान लिया, अंगूर का मूल्य y मान लिया। अब ये प्रश्न में बोलेगा वही बीजगणितीय रूप हो, तो इसको लिखेंगे प्रश्नानुसार बीज गणितीय रूप।
अब बीजगणितीय रूप क्या होगा, इसमें बोला है 2 किलो सेब, यानी 2 सेब का मूल्य x है, और 1 किलो अंगूर, एक को लिखेंगे या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी दिन खरीदता है कितने में, 160 रुपए में। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 बना दो। अब तथा में क्या है, इसने बोला 1 महीने बाद 4 किलो सेब, देखो 4 और किलो, और फिर इसके बाद क्या है, सेब का मूल्य कितना है, x रुपया। ठीक है, और 2 किलो अंगूर, और मतलब प्लस 2 किलो अंगूर, 2 किलो अंगूर है गए, क्योंकि अंगूर को हमने भाई माना है का, इस सबका मूल्य मिला क्या खरीद रहा है, 300 रुपए में खरीदा। ये आपका बीजगणितीय रूप हो गया। ठीक है, अब बीजगणितीय रूप, अब कुछ नहीं, अब इसकी हमने क्या पूछा है, हाँ बस ये चीज पूछी है कि बीजगणितीय रूप तो ये हो गया, इसने पूछा ज्यामितीय रूप और बताओ। देखो समीकरण 1 से, यही मैंने ये डब्बा मिटाया नहीं है अभी पिछले वाले सवाल का, तो वो काम देगा हम लोगों को। एक बार x को 0 करेंगे, एक बार y को 0 करेंगे, और अपना यहाँ से मान निकाल के रेखा खींच देंगे। तो देखो x का मान 0, y का मान 0, x का मान 0, y का मान 0। अब देखो समीकरण 1 से ये सारणी भरनी है, कैसे, x का मान 0 रखो तो 2x माने 0 हो गया, y बराबर 160, डायरेक्टली कर रहा हूं, आपको समझ आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। तो देखो अगर x यहाँ मैंने 0 रखी समीकरण 1 से, तो ये 0 तो गुणा में ये भी 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, y प्लस y बराबर 160, तो y का मान 160 रख दिया मैंने, है कि नहीं, बराबर में y बराबर 160 बचा। अब y का मान 0 करो, देखो अगर y बराबर 0 यहाँ रखेंगे, देखो कैसे, 2x प्लस y बराबर 160, y का मान यहाँ 0 रखेंगे तो 2x बराबर 160 बचा कि नहीं, तो 2x काटेंगे तो x बराबर 80 आ गया, है कि नहीं। 2x का मान 160 है, 2 गुने का, तो 1 किलो, 2 गुने का मान 160 है, तो 1 गुना करेंगे अपन, उसको आधा करेंगे तो उधर से भी 80 हो जाएगा 160 का, है कि नहीं। तो ये अपना मान क्या हो गया, 80, अरे यार 80 हो गया। ठीक है, चलो अब बात हो गई पूरी, या पूरा खत्म हो गया। अब बात आती है किसकी, समीकरण नंबर 2 से। अब समीकरण 2 से इस सारणी को फिर भरेंगे, x का मान 0 रखो, देखो 4, ये पेन भी तो खराब हो गया, कल दूसरा लाना पड़ेगा, 4 4x, हाँ x का मान 0 है, तो गुणा 0 प्लस 2y बराबर 300। देखो ये 4 से 0 से गुणा होगा, 0 हो जाएगा, 2y बराबर 300, तो y का मान यहाँ से काटेंगे तो y का मान आएगा 150। ठीक है, तो y का मान आ गया 150 है। इसी प्रकार अब दूसरे समीकरण में y का मान 0 कर दो, तो 4x बराबर 300, यहाँ y का मान मैं 0 रखूंगा तो 2 और गुणा 0 होगा तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं उसको। 4 से फिर काटो इसको, तो x बराबर 300 बटे में 4, यहाँ काटने का बोल दिया, लेकिन मैं एक बार बता रहा हूँ कैसे काटते हैं। ये गुणा की चीज भाग में जाती है, अब 4 का यहाँ भाग दे लो, 4 का भाग देंगे तो कितना होता है, 7 चौक 28 और 4 पंजो 20, यानी 75। ठीक है भाई साहब, अब कुछ नहीं बचा, बस अब लिखेंगे ग्राफीय रूप या फिर ज्यामितीय रूप। तो देखो यहाँ लिखते हैं ज्यामितीय रूप, ज्यामितीय रूप। ये पेन नहीं चल रहा है, ज्यामितीय रूप लिखेंगे। चलो ज्यामितीय रूप में आप क्या कर सकते हो, ये फिर बनाओ ग्राफ, ये होता है x अक्ष, ये होता है अपना y अक्ष। ठीक है, y अक्ष हो गया। अब देखो यहाँ क्या है, वैल्यू 10 के गुणा में है। अपन एक काम करते हैं,
50, 100, 150 मानेंगे, काम खत्म। बीच में आनी है वो कहीं नहीं जाएगी। तो देखो यहाँ रखेंगे 50, यहाँ रखेंगे 100, यहाँ रखेंगे 150, ठीक है। ऊपर भी क्या जाएगा बाई का मान 80 और 75 है, नहीं 160, हाँ वही रखेंगे 50, 100 और 150। अरे रुको रुको रुको, ज़्यादा ऊंचा कर दिया मैंने, क्योंकि वैल्यू 160 है इसलिए 50 को यहाँ लेना पड़ेगा। 50, 100 और यहाँ 150 और यहाँ आएगा कहीं 160, ठीक है। आप अपने हिसाब से ग्राफ कॉपी पर बनाना, ये तो रफ कार समझो, इस पे बनाना बनता थोड़ी है, लेकिन बोर्ड पे तो जो है बना, मास्टर को तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो आओगे प्राण खा जाओ आप। चलो एक इससे बनाते हैं, ऊपर समीकरण 1 से एक रेखा बना रहे हैं। तो x का मान 0 तो y का मान कितना 160, एक बिंदु मिल गया हम लोगों को 160 पर, 160 पे एक बिंदु मिल गया। उसके अलावा x का मान 0, 160, अब y का मान 0 रखो, y का मान फिर यहाँ आ गए अपन मिलजुल के। तो x का मान कितना मिलेगा 80, 80 कहाँ रहा होगा, यहाँ कहीं रहा होगा 80। तो फिर ये बिंदु हो गया, देखो एक ये, तो इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, ठीक है। अगर इन दोनों बिंदुओं को मिला रहे हैं तो ये रेखा बन गई। कौन सी रेखा है, 2x + y बराबर 160, इसी का तो निकाला हम लोग समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 पे आ जाओ, x का मान 0, x का मान 0 तो y का मान 150, मतलब यहाँ कोई एक बिंदु रहा होगा। अब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 75 मिल रहा, ये मतलब यहाँ कहीं रहा होगा। ये जो है ना, यहाँ से जो काट के निकली है ना, ये रेखा 80 से निकली है, तो 75 कहीं यहाँ रहा होगा, है कि नहीं। तो अपन क्या करते हैं, एक रेखा ये गुजारते हैं, है कि नहीं। और ये रेखा कौन सी होगी, 4x + 2y बराबर 300। ये वाली जो रेखा है वो ये है, ऊपर वाली रेखा है वो ये है। दोनों रेखाओं का ग्राफिकल रूप बना दिया मैंने, रफ कार के रूप किया है। आप जब पटरी से स्केल लेके बनाओगे तो बहुत शानदार बनेगा, थोड़ा बोर्ड गड़बड़ है इसलिए।